जितने भी चैप्टर्स है आपके लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी मतलब एनालिसिस करने के बाद ढूंढने के बाद पीछे आप एग्जाम्स के पेपर देख लेना, उन सारे पेपर्स में भी आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो वैसे क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर से ले रखे हैं एंड आपको करना है अच्छे तरीके से एंड मचानी है बोर्ड एग्जाम में। 2025 का हम लोगों का टारगेट है गाइस कि ये सबसे बेस्ट चैनल होगा आप सभी के लिए। यहाँ पर आप सभी के लिए 100% जो कंटेंट होता है ना, और रियलाइबल कंटेंट आपके लिए, मतलब रियल कंटेंट आप सभी के लिए यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो पहला सवाल है, देख लो अच्छे से, सारे चैप्टर्स कराऊंगा, रिलैक्स रहना, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टल है? तो तुम्हारे सामने 4 को दिख रहा है, कांच, साधारण नमक, ग्रेफाइट और हीरा। तो इन चारों में से आपको अक्रिस्टल बताना है। अक्रिस्टल इसमें क्या है, देखो कांच है, ठीक ना। अक्रिस्टल क्या है, कांच है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको दिख ही रही है यार कि अक्रिस्टल नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है दूसरा नंबर का, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? संख्या में बताना है कि कितना होता है एचसीपी के अंदर। क्वेश्चन याद रखना, मैं बाकी सारी चीज़ें तो कराऊंगा, बोल बोल के नहीं भाई, याद कराते हुए चलूंगा। बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, याद कराते हुए चलूंगा, ठीक है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा 0.74। 74 आप याद रख सकते हो, कहीं आप बोलोगे तो 7 4 पॉइंट के बाद संख्या एक एक करके बोली जाती है। तो 7 और 4 इतना अच्छे से याद रखना, 0.74, ठीक ना। तो एचसीपी का संरचना था। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, 8 होता है। ये आप सब चैप्टर 1 में पढ़े भी हो अच्छे तरीके से। तो कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है, ठीक ना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकेल दोष पाया जाता है? फ्रैंकेल दोष आपको याद रखना है, जो वर्ड आपको दिख रहा है फ्रैंकेल दोष, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें पाया जाता है फ्रैंकेल दोष? वो पाया जाता है एजीबीआर में, ठीक ना, ठीक है। किसमें पाया जाता है? एजीबीआर में। अब ध्यान से देखो, आपको ना हर एलिमेंट के शॉर्ट नेम भी पता होने चाहिए, याद रखना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, ये कम से कम आप 30 तक याद करना। वैसे तो आप अब 12th क्लास में आ गए हो, मैट्रिक में आपको 30 तक याद होगा। तो ट्राई करने का पूरा पीरियोडिक टेबल ही आप याद कर लो, है ना, अच्छे तरीके से। उसका एक वीडियोज लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक ना। अगला, बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत मान कितना होता है? खाली जगह मतलब कितना परसेंट खाली होता है बीबीसी इकाई सेल के अंदर, कितना प्रतिशत खाली जगह होता है, ठीक ना। अच्छे से याद रहेगा मेरे भाई, ठीक है। 32%। कितना? 32%। ऐसे भी आप याद रखें, 32%, 32%, ठीक है। अच्छे से याद हो गया होगा, चलो बहुत बढ़िया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, बेहिचक बताना। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण पूछ दिया, ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए। आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण, आयनिक इसमें क्या दिख रहा है आपको? 4 ऑप्शन साथ में दिख रहे हैं, तो Na2SO4 है भाई, आयनिक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा से सही होगा, ठीक ना। एंड अगला सवाल हम लोग करते हैं 8 नंबर का, ठीक है। CSCl, ध्यान से देखिएगा, CSCl की क्रिस्टल संरचना। ओ भाई एकदम आसान सा सवाल है, नहीं BCC के अंदर होता है संरचना। बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है आपका 9 नंबर का, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? FCC की बात कर रहे हैं तो होते 74%। कितना होता है? 74%, ठीक है। बहुत बढ़िया, 74%। एंड अगला सवाल है आपका 10 नंबर का, ठीक है मेरे भाई। यदि किसी क्रिस्टल में R+/R-, R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव जो है वो 0.414 से क्या हो, छोटा हो, तो उसका समन्वय संख्या कितना होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो समन्वय संख्या होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका 11 नंबर का, बॉडी सेंटर्स क्यूबिक एक में से लैक्टिक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? ये वर्ड याद रखना, लैक्टिक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है बॉडी सेंटर्स क्यूबिक में, आपको बताना है। तो क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। तो 11 का जो ऑप्शन होगा होगा 2। कितना होता है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2 होता है, ठीक है मेरे भाई। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, आराम से करना, केमिस्ट्री है, हड़बड़ी में मत किया करो, क्वेश्चन 2 2 बार पढ़ के याद किया करो, ठीक ना। यहाँ पर फेक कंटेंट नहीं दिया जाएगा, एकदम रियल वाली चीज़ें बताई जाएगी, ठीक ना। इसलिए बोलता हूँ आप अगर देख रहे हो तो ट्राई करो कि लास्ट तक देख सको। सॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, इस आसान सा सवाल है, बढ़ता है या घटता है आपको बताना है, ठीक है। 2 ही ऑप्शन आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये घट जाता है, ठीक है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक ना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर का, फ्रैंकेल दोष तथा सॉर्टकी दोष
क्या होता है? 13 नंबर का ऑप्शन है। चलो दो ही को ऑप्शन है, नाभिकीय दोष और क्रिस्टल दोष। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल दोष होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, वो होते हैं क्रिस्टल दोष। ठीक ना। एंड अगला 14 नंबर का सवाल है, एल क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल मतलब जालक संभव होते हैं एल क्रिस्टल के अंदर? तो एल नहीं, यहाँ पर एक होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग द्वारा मिस्टेक किया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 14। ठीक ना, एक क्रिस्टल के अंदर हाँ 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। ठीक ना। अगला है 15 नंबर का सवाल है, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? 4 गो परमाणु होते हैं। कितने? 4 गो परमाणु होते हैं मेरे भाई, याद रखना। ठीक ना। एंड अगला सवाल है, Na2O सोडियम की उप संयोजक संख्या कितनी होती है ना? कितनी होती है? 4 गो, इसमें भी होता है। कितना होता है? 4 गो। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल देखते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से ट्राई करना, देखने के लिए, पढ़ने के लिए। C6H6 कैसा पदार्थ है? लो, ये तो आसान है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यार। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। ट्रांजिशन सेटों की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें होता है Ci। ठीक ना, ए सही, सॉरी, सिलिकॉन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 19 नंबर का, सोडियम क्लोराइड का जालक। सोडियम क्लोराइड का जालक अकृष्टफलकीय होता है ना, अष्टफलकीय होता है, सॉरी, क्या होता है मेरे भाई? अष्टफलकीय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 20 नंबर का, जालक में ए बी बी ए जो होता है ना पैटर्न, ए बी बी ए बी, देखो ए बी, ठीक है, फिर चलेगा ए बी, फिर चलेगा ए बी, सॉरी एम नहीं बी, ऐसे चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा। तो एक बताना है आपको, 4 ऑप्शन तुम्हारे साथ दिख रहे हैं। ठीक है, ये HCP जालक में चलते रहता है, ये पैटर्न याद रखना, ए बी ए बी ए बी चलता ही रहेगा, किस HCP में। ठीक ना। एंड ये तो याद करने वाली चीज़ें थी, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया हूँ यहाँ पर। एक वेबर मैग्नेट बराबर होता है, तो अच्छे से याद रखना, 9.27 × 10⁻24 AM²। तो ये रट लो, अभी रट लो, वीडियो को रोक के हो सके तो रट लो। ठीक ना। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का आप लोगों का, 22 नंबर का सवाल करते हैं, यदि बैंड गैप 0.7 EV हो तो, है ना, यानी कि वोल्टेज का हो तो, ये देखो सिंपल सा बात है, 22 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा, अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। एंड अगला सवाल हम लोग करेंगे 23 नंबर का, निम्न में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? समन्वय संख्या 8 होता है के का, पोटेशियम का। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला है तुम्हारा 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा पदार्थ विषमदर्शिता दर्शाएगा? तो ये जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? BaCl2, BaCl2, BaCl2 विषमदर्शिता दर्शाता है। ठीक ना, दर्शिकता। एंड 25 नंबर का सवाल है, शॉर्टकी दोष होने का कारण। शॉर्टकी दोष होने का जो कारण है ना, वो होता है लैटिक साइट से, है ना, टोकायन तथा एनायन के पेपर की अनुपस्थिति। ठीक ना, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 26 नंबर का, ब्रेब्रेन जालकों की संख्या होती है। ब्रेब्रेन जालकों की जो संख्या होती है 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। सारे इंपॉर्टेंट्स वाले क्वेश्चंस मैंने ले रखा है, इसलिए बोलता हूँ लास्ट तक हो सके तो कर लिया करो। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेशवाहक होते हैं, तो ये होते हैं छिद्र। ठीक ना, छिद्र, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है आपका 28 नंबर का, यदि बैंड गैप 6 EV का हो तो, ये शायद ऊपर क्वेश्चन कराया 7 EV वाला शायद कराया था ना, बताओ। ये 28 नंबर का ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक ना, ना ही वैद्युत चालक होगा, ना ही अर्धचालक होगा, ना ही अति चालक होगा, तो इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो 28 के 28 ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यार देखो, सब्सक्राइब कर लो, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें दूंगा।